ऐसे प्रेटेंड कर रही है जैसे बिल्कुल बेड रेस्ट पे है। हर एक एक घर के मेंबर को ऐसी चीज़ें पता नहीं समझा दी गई है, पढ़ा दी गई है, क्या है। मतलब पिज़्ज़ा कितना इस बात को हवा बना रही थी, तुम क्यों आ गए दरवाज़ा खोलने। और जब वो लोग आइसक्रीम लेकर आ रहे थे एनिवर्सरी वाले दिन, तो नान भी कहता, तुमने क्यों दरवाज़ा खोला, तुम क्यों आई। मतलब बेड रेस्ट पे है क्या, बताना भी नहीं है और छुपाना भी नहीं है, और बता बता के बताना भी चाह रहे हैं, जता भी रहे हैं। भाई हद है, कंटेंट के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो चलो भाई, फालतू के टाइटल डाल के माँ बेटी में लड़ाई, आधी रात को घर में प्रॉब्लम हो गई। मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई घर में रात में कि इनको लिटरली जो है ना कंटेंट क्रिएट करने का मौका मिल गया, क्योंकि वैसे तो कंटेंट कुछ बना नहीं पा रहे हैं। तो भाई चलो इसी के नाम से ही सही, क्योंकि चालू अपनी बेड रेस्ट पे हैं, चालू अपनी बाहर नहीं जा सकती इसलिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और कुछ नहीं तो चलो भाई, मैं अम्मी से दुपट्टे के लिए ही लड़ लेती हूँ, तो ये भी माँ बेटी की लड़ाई हो सकती है। और डॉटर खाला और नानी जो है वो आपस में लड़ रही हैं, वो बेटी और माँ की लड़ाई हो सकती है। और जो डॉटर खाला और पिज़्ज़ा के साथ बीच में बात हो रही थी और उसने कितनी बदतमीजी से अपनी माँ के साथ बिहेवियर किया था, वो माँ बेटी की लड़ाई हो सकती है। तो भाई चालू अपी को कितने मज़े आ रहे हैं माँ बेटी की लड़ाई में। फ्रेंड्स, माँ बेटी की लड़ाई हो गई। अब चाहिए तो कॉर्ड सेट का सूट का दुपट्टा, तो भाई अम्मी पूरी चालाक निकली, अपने नए सूट का दुपट्टा क्यों दे वो। चल चालू, तू कौन होती है, तू सिर्फ सूट मुझे दिला सकती है, मगर मैं अपने उस दिलाए हुए सूट के दुपट्टे तुझे नहीं दे सकती। और ये हमेशा से इसका यही रोना धोना रहता है कि मैं दुपट्टे ले लूँ। और देखो अब कितनी ज़्यादा अपने आप को वो समझ रही है कि बेड रेस्ट पे। भाई एक बात बताओ, जब तुम काम धाम करती रहती थी तब भी तुम ये कंगन पाजे पहन कर रखती तो समझ में भी आता। अब जब बेड रेस्ट है और जब अच्छा चाहिए, आराम चाहिए, तब ये जो है सोने के कंगन, चांदी की पाजेब, ये सब पहन के इतरा रही है। फ्रेंड्स, अम्मी ने मुझे दुपट्टा नहीं दिया और मैंने अम्मी से दुपट्टा मांगा तो अम्मी ने मेरा ही दुपट्टा मेरी अलमारी से निकाल कर दे दिया। मतलब आखिरकार अलमारी अपने मुंह से बोल दिया, तो इसका मतलब पिज़्ज़ा से तुमने अलमारी छीन ली। चालू। और अम्मी ने भी साफ कह दिया, देखो हम तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं बेटा, देखो लेकिन हमारे नए दुपट्टा मत लेना, दुपट्टे की बहुत लंबी कहानी है। हमने तो सब तुम्हारे दोस्तों को बता भी दिया था कि जब हम पहले गरीब थे तब हमारे पास दुपट्टा नहीं होता था, तो हम मकान मालिक से दुपट्टा ओढ़ते थे, लेकिन अब हम इतने अमीर हैं कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे दुपट्टे हैं कि इतना सारा कमाने वाली हमारी बेटी भी अब हमारे दुपट्टे मांगती, अब हम नहीं देंगे अपना दुपट्टा। और साफ साफ शब्दों में बड़े ही प्यार के साथ धमकी अम्मी ने दे दी। सुनो, साफ साफ शब्दों में सुन लो, हमारे बिना इजाजत के हमारी अलमारी नहीं खोलना। ले चालू अपी, तुम्हारा तो तुम्हारी अम्मी ने व्लॉग में ही पचका कर दिया। आखिरकार उन्होंने जता दिया, मेरा घर, मेरी अलमारी, मेरे कपड़े, मेरा दुपट्टा, तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ मत खोल लेना। और हंस के कहते, चलो अभी तो ओढ़ूंगी मैं। अल्लाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा सूट है, इतनी अच्छी मैचिंग है, लेस लगा के रखी हुई है, तो खुद भी कर लिया कर ये सारे काम। अरे भाई कुछ तो सीख लिया कर, 35 साल की औरत, खाना बनाना तुम्हें नहीं आता, घर मेंटेन करना तुम्हें नहीं आता, कुछ तो कर लिया करो भाई। कहती है अब तो ओढ़ूंगी मैं इसको। और अम्मी ने हो सकता है उस टाइम तो दे दिया ओढ़ने के लिए, और कट टू अगले सीन में जब दूसरा सीन दिखाया गया है तब फिर दूसरा दुपट्टा ओढ़ लिया है। जब किचन में डॉटर खाला कुछ बना रही है और वहां पे आई है ना, तब दूसरा दुपट्टा दे दिया है। आखिरकार छीन लिया अम्मी ने कि चल अभी जब तो व्लॉग बनना है तुझे दे देते हैं, बाद में हमारा दुपट्टा थोड़ी देर में दे दे हमें। और इंट्रो का गाना इतना आगे पीछे लगा दिया कि जब अम्मी डायलॉग बोल रही है तो वहाँ गाना बज रहा है, और जब इंट्रो चल रहा है तो वहाँ गाना गायब है। अरे चालू अपी, क्या हो गया तुम्हारी एडिटिंग स्किल को। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छी स्पेशल वाली रेसिपी भी आने वाली है व्लॉग में। कौन सी स्पेशल रेसिपी, जो एक लाल मिर्च की चटनी को स्पेशल रेसिपी बोल रही हो। मुझे तो लगा था चालू अपनी खुद बनाने वाली है, लेकिन नहीं भाई, जब उन्होंने नौकर रख रखे हैं तो वो क्यों बनाएंगी। और जब ओपनिंग ली थी तो अम्मी का दुपट्टा था, और कट्टू अगले सीन में फिर वापस से दुपट्टा के छीन लिया अम्मी ने फटाफट दुपट्टा। तो फ्रेंड्स, अब 5 बजने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि तुम भूल गई हो कि कंटेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बाहर जाओ शॉपिंग करो तो ही तुम्हारा कंटेंट पूरा हो, उसके अलावा भी तुम घर में कंटेंट क्रिएट करती थी ना पहले, जब लॉकडाउन चल रहा था तभी कौन सा तुम बाहर घूमती थी। पर नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे असली चेहरे लोगों के सामने आ गए हैं। पनी ने आते कहा, मुझे लग रहा तुम सो रही होगी, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद पूरी करनी है, तुम्हारे लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। देखा, हर एक एक चीज को स्पेशलाइज करके बताया जा रहा है। क्या खाया तुमने खाना? कबाब। या अल्लाह, तुम्हारे 3 दिन से तुम्हारे कबाब खत्म नहीं हो रहे हैं। उसने मुंह पर बोल दिया कि 3 दिन से तुम्हारे कबाब खत्म नहीं
नहीं हो रही, कह रही नहीं आज फिर से बनाए हैं और चटनी भी बन रही है फिर से। और आते के साथ शिकायत लगा दी अब फटाफट से फनी से उनकी सासू माँ ने, और हमारे 5 रुपट्टे निकाल लाई थी हमारी अलमारी में से। हाँ ये तो अच्छा लग रहा है। भैया चालू अपी ने दरवाजा खोला और फटाक से डायलॉग शुरू हो गया। और देखो ये सब एक रिक्रिएट किया गया है, क्योंकि जब घर से बाहर जाती है पिज़्ज़ा, जब वो दुपट्टा नहीं ओढ़ती है तो पहले उसको दरवाज़ा खोल के देख लिया था, फिर उसको दुपट्टा दे दिया गया था और उसने वो डायलॉग बोला होगा, तो वही डायलॉग दोबारा से बुलवाया गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम के बोलने का एक्सप्रेशन अलग होता है और जब रिक्रिएट किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तुम क्यों आई हो दरवाजा खोलने आज? सब कोई ऐसे क्यों कह रहे, ऐसे सनी भाई कह रहे थे, तुम जाग क्यों रही हो? तुम कह रही हो तुम दरवाजा क्यों खोल रही हो? तो तुम ये सब जता रही हो लोगों को। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है, 1.5 महीना तो हो गया धीरे धीरे, तो जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है कि जब तुम रिवील करोगे तो तुम लोगों को फिर वही बताओगे कि देखो बड़ों ने मना किया था, इसलिए हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम नहीं बता पाए थे, लेकिन बीच बीच में हम आपको हिंट दे रहे थे और काफ़ी हद तक लोगों ने उस बात को यकीन कर लिया था और बहुत सारे लोगों ने तो एक्सेप्ट करके हमें मैसेजेस भी किए थे। तो बहुत चालू हो। इसको फिर ये दुपट्टा दिया गया है, वो दुपट्टा ओढ़कर फिर अंदर आई है, नहीं तो वो जब वो कॉलेज कोचिंग जाती है तो ये काला दुपट्टा ओढ़कर नहीं जाती है। मुझे लगा था हर कोई रेहान या कोई और खोलता, तो इसका इंटेंशन ये थी कि मेरी माता जी खोले। आवा तो महारानी है, घर की मालकिन है, और जो चालू है वो प्रिंसेस है, वो क्यों करेगी, वो महारानी की बेटी है। अम्मा बुजुर्ग हैं, तो बचा कौन घर में? हाँ मेरी अम्मी, वही तो नौकरानी है, तो बस मेरी अम्मी आकर दरवाजा खोलती। ये थी पिज्जा की इंटेंशन। ये वाला पहन लिया, हाँ अच्छा लग रहा है, ढीला ढीला सा। देखो एक और पॉइंट, ढीला ढीला सा अच्छा है, कंफर्टेबल। क्यों भाई ढीला क्यों चाहिए? कंफर्टेबल फिटिंग का चाहिए, अच्छा सा अपने अपने हिसाब का, अपने साइज का चाहिए ना। लेकिन ढीला किस लिए चाहिए? क्योंकि ऐसे में ढीले ढीले कपड़े चाहिए। अब फालतू का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कुछ और है नहीं ना शूट करने का। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, अम्मा शायद अंदर है, डॉक्टर खाला काम कर रही हैं, और नाना भी है नहीं, वो अपना फनी जो है वहाँ पर जिम पे चला गया है। तो कौन बचा? चलो पिज़्ज़ा आ गई है, चलो पिज़्ज़ा से बात किया जाए, चलो कंटेंट क्रिएट कर। आज क्या किया, क्या खा रहे थे? आज क्या खाया था? वही मैं पास्ता लेकर गई थी। ये भाई इनकी डाइट हो रही है। एक तरफ तुम वेट रिड्यूस कर रहे हो, एक तरफ तुम्हें डाइटिंग करनी है, और तुम जो है लंच में पास्ता लेकर जा रहे हो। और भाई पास्ते का सबको पता है, पास्ता और मैगी जो है ना वो लंच में ले जा लो, कहने को ले जा लो, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक टाइम पे चिपक जाती है। ये इतने बड़े बड़े बच्चे, ये 19 साल की लड़की जो है ये पास्ता लेकर जा रही है अपने लंच में। चलो अब मेहंदी दिखाओ। ये कम रची है, ये ज्यादा रची है, कंटेंट ही नहीं है कुछ भी। फ्रेंड्स चाय टाइम, अब हम चाय पी रहे हैं, ये टॉस रखी है, हम टॉस भी खाएंगे, कंटेंट ही नहीं है। सब लोग हो गए रेडी, सब लोग जा रहे हैं। ये लोग पास वाली मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि जो हमारा iPhone 16 है उसका वेट तो मैं उठा ही सकती हूँ। वैसे तो मैं बहुत नाजुक कली बन रही हूँ इस टाइम, मुझे बेड रेस्ट बताया हुआ है, बस मैं सोफे पे ऐसे चिपक गई हूँ एल्फी लगा के कि नहीं, मगर मैं कभी कभी उठ जाती हूँ। तो चलो मैं आज फ्रंट कैम से बनाते हुए ऐसे दिखाऊंगी कि पीछे अम्मी खड़ी हुई है, तैयार हैं, और फनी चश्मा लगा के तैयार है, और ये जा रहे हैं पास वाली मार्केट में शॉपिंग करने। कल जा रहा है इरफान मोदाहा, इससे पहले आपने देखा था उसकी सगाई हुई थी, और अब वो जो है मोदाहा जा रहा है, तो उसके लिए कपड़े देने हैं। अब अम्मी जी को इतनी अकल आ गई, भाई अम्मा के लिए कपड़े भिजवा रही हैं और इरफान की अम्मा के लिए कपड़े भिजवा रही हैं, तो फिर इरफान और दूल्हा और दुल्हन के लिए क्यों नहीं है भाई? तो आज हमारे ड्राइवर की छुट्टी है, तो आज मैं लेकर जा रहा हूँ। पहले मैं जिम गया था, तो देखा मेरे पास कोई काम धाम नहीं है ना, पूरा दिन मैं घर में पड़ा पसरा रहता हूँ, रात को बस मैं तो जो है जिम चला जाता हूँ, और मैं 1 या 2 घंटे के लिए ऑफिस चला जाता हूँ। सॉरी ऑफिस नहीं है, वो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ, और बस मेरा हो गया काम, चल तो रहा है मेरा राम भरोसे। और ये देखो इसने पहन लिया है सूट, किसी को ना समझ में आए तो इसलिए चालू अपनी ने जानबूझकर बोल दिया है कि ये सूट मेरा है। बहनें जब बड़ी हो जाती हैं तो बहनें बहनें एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं। तभी भाई उसने भी, सनी ने भी बोल दिया कि तुम तो बिल्लू जैसी लग रही हो, तो उसने भी कहते चालू अपे का ही तो है। वहाँ दुकान वाले को भी बता रही है, हाँ हमें सूट चाहिए अपने समधन के लिए, सबा की सास के लिए। क्यों भाई, अगर तुम ऐसे ही देखती कि हमें सूट चाहिए तो वो नहीं दिखाते क्या? बताना जरूरी, यहाँ से कोलैब कर लिया है क्या, या यहाँ से डिस्काउंट ले लिया है? और चालू अपी वीडियो कॉल पर है, अम्मी जी ने दुपट्टा ओढ़ कर दिखा दिया कलर, हाँ इसमें 3 कलर हैं, इसमें ये वाला कलर है। देखा, मैंने कहा था ना, चालू अपी की रजामंदी के बिना एक सीख भी खरीदी नहीं जाती, एक सुई भी खरीदी नहीं जाती, सब कुछ उसको वीडियो कॉल पे दिखाया जाता है। वरना एक बात बताओ, अम्मी है, सूटों की एक्सपर्ट हैं, है ना, उनको सारी चीजें जानकारी पता है, प्लस और फनी भी है, उसको भी अपनी माँ की पसंद का पता है, लेकिन उसके बावजूद भी चालू को दिखाया जा रहा है। वाह।
और चालू से याद आया कि जब वो आपने देखा होगा कि लास्ट व्लॉग था जब वो अपने सास ससुर के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, यानी कि गई नहीं थी, यानी कि जिस दिन वो गई नहीं थी अपनी सासू माँ को डॉक्टर के दिखाने के लिए, और उसके बाद ही व्लॉग का बवाल हुआ था कि ये लोग गए नहीं और वहाँ पे जो है अपनी खाला के साथ टाइम स्पेंड करती रही। तब उसने ये वाला ब्लू वाला सूट पहना हुआ था जो डॉटर खाला ने पहनना खाई, यानी कि चालू अपी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई या फिर यूज़ एंड थ्रू कर देती कि एक बार सूट पहन के दोबारा पहनती नहीं है। तो भाई एक पहन के तो पिज़्ज़ा को दे दिया और एक पहन के उसकी माँ को दे दिया। अच्छा तो फ्रेंड्स मैं आ गया था शॉपिंग कराने के लिए, यहाँ पार्किंग नहीं थी तो मैं गाड़ी में बैठा रहा और मैंने कार्ड दे दिया। तो ये तो बताना चाहिए था ना आपके कार्ड किसका है, वो चालू पे कहीं तो है। छी कितना गंदा सूट लेकर आई है ये अपने समधन के लिए खरीद कर, यक। और एक और देखो कितना धुला हुआ कैसा कलर का कपड़ा लेकर आई हैं, मतलब इनको बिल्कुल सेंस नहीं है। खुद तो अम्मी जी अपने लिए बड़े ढंग के सूट ले आती हैं और लेने देने के लिए इतने सस्ते से और ऐसे बेकार से सूट। कलर चॉइस भी ऐसे एक एकदम अजीब सा लेस क्या भाभी की वहां से खरीद लिया था क्या, उसको बता भी दिए ये भी मुलायम है, देखो कड़क नहीं है, क्योंकि आजकल ऑर्गेन्जा की लेस चल रही है ना। हेयर कट के लिए हम घर में ही उनको बुला रहे थे, पिज्जा किसको हेयर कट के बोलते हैं, हेयर कटर बोलते हैं, हेयर ड्रेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर स्टाइलर ही बोलते हैं उनको। उसी में ही कटिंग भी आ जाती है और हेयर स्टाइलिंग भी आ जाती है, या फिर हेयर ड्रेसर बोलते हैं, फीमेल हेयर ड्रेसर। इसीलिए तो कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। हेयर कटर, हेयर बार्बर, हेयर ड्रेसर। अरे चालू अपी बहुत अच्छा सिखा रहे हो भाई, बहुत अच्छा सिखा रहे हो। और अम्मी ने कहा इसके लिए पैसे लगेंगे, ये तो हम ऐसे ही काट देते हैं। तो भाई एक माँ है, उसको दिख रहा है कि जितने इसके हल्के बाल हैं, ऊंचे नीचे खराब बाल हैं, उन्होंने जो काटे थे वो बिल्कुल सही काटे थे। क्योंकि जब कटिंग होती है तो ऐसे ही होती है कि जितने आपके हल्के हल्के बाल वो ट्रिम कर देते हो आप एक लेवल में करने के लिए, उतने ही काटे उन्होंने, कोई बहुत ज्यादा नहीं काट दिए, एच कर दिए वेच कर दिए। और वो बीच में आग लगा रही है नारद मुनि बैठकर, और बैठने से पहले कह रही है चलो अभी मेरे बाल। मतलब अपनी माँ को कितना गंदा समझते हैं, मतलब अपनी माँ को कितना नीचा समझते हैं कि इसकी माँ कुछ नहीं कर सकती, गुड फॉर नथिंग है वो, बेशरम बच्चे। अब नई बात सुन लो भाई, मैंने तो नहीं सुना, किसी ने सुना हो तो प्लीज मुझे जरा कमेंट में जरूर बताना कि जब बाल काटते हैं तो वो चांद देखकर बाल काटते हैं, इसका क्या मतलब है, मैंने तो नहीं सुना कभी भी। और ये डॉटर खाला को भी नहीं पता, वो पूछ रही है, लेकिन जैसे चालू अपी ने कह दिया वो भी गर्दन में हाँ में हाँ मिला दिया कि कैसे काटते, कहते जब चांद देखते हैं तब उसके बाद बाल काटते हैं। अरे वो तो लाओ पानी फुसफुसाने के लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है एजुकेशन इनके अकॉर्डिंग। थोड़ा पढ़ लिया होता तो आपको पता चलता कि उसको स्प्रे बॉटल कहते हैं। अरे वो नहीं, वो मत लाओ, हम ऐसे ही कटवा लेंगे। और वो भी कह रही है कि नहीं हम ऐसे ही काट देंगे, क्योंकि उनको आदत है भाई, वो ऐसे नहीं है, उम्र भी है तजुर्बा भी है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभी इन बच्चों को कौन समझाए कि अपने माँ बाप को इज्जत दो और ध्यान से काटना, कुछ और मत कर देना। पहले डर रही है, पहले ही फालतू की बातें कर रही है, और वो नारद मुनि ओहो पिज्जा इतने काट रही है, ओ ये क्या कर दिया, इतना ज्यादा एम्बेरेसिंग लग रही थी ना। वाकई में खाला बेचारी, मुझे बड़ा तरस आ रहा था उस औरत को देखकर। इतने छोटे मत कर बेटी खाला, इतने छोटे मत कर। अब वो देखो उन्होंने सही उठाए हैं, जब बाल एकसार होंगे, बिल्कुल बराबर के होंगे, छोटे मोटे नहीं होंगे, ऊंचे नीचे नहीं होंगे, तभी तो वो अच्छे से एक सार से बढ़ेंगे। दो मुँहे बालें निकलवाने हैं या हल्के फुल्के ऊंचे नीचे बाल निकलवाने हैं तो उसको एक सार करने के लिए तो लेना ही पड़ता है ना। लेकिन नहीं, नारद मुनि आग लगा रही है बराबर में बैठ के। बड़े से लेके छोटे तक मुझे लग रहा है सारे ही ना समझ है इनके घर में। अब क्योंकि डॉटर खाला से आजकल नानी जो है अम्मा, वो चिड़ी चिड़ी रहती हैं, वो भी आग लगा रही हैं, बहुत छोट कर देत है। अरे मुझे दिखाओ, कहती तुम कैसे देखोगी, अरे हेयर ड्रेसर दिखाते हैं ना। क्यों तुम सैलून में बैठी हो, जो आगे पीछे जो सब जगह मिरर लगे होते हैं या उनके पास बड़े वाले मिरर होते हैं, तो वो उसमें दिखा देते हैं कि देखो ऐसे दिख रहे हैं। इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो उठ जाओ, मत कटवाओ। कैंची चल गई पिज्जा, देखो कैंची चल गई। भाई कैंची चलाने के लिए तो बिठाया था, क्यों आग लगा रही हो। हाँ इतने सारे बाल, चलो अभी इतने सारे बाल, अभी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वो बेचारी माँ बोल रही है पर नहीं, उस माँ को तवज्जो नहीं दी जा रही है। बदतमीजी का सारे लेवल पार कर रहे हैं सारे के सारे मिलकर। अब इधर तो बेटी चिल्ला रही है, इधर वो कह रही है मुझे रोना आ रहा है पिज्जा, मतलब पिज्जा के बाल कटे हैं, तुम्हें रोना आ रहा है। और सारा का सारा जो ना गुस्सा सब वो अपनी माँ पे निकालने वाली है। चोटी नहीं बनेगी तो कटवाई क्यों रही थी, तो ऐसे ही बांध लेती चोटी। और देखो समझ में आ गया था जब पिज्जा का ये बिहेवियर था, तो उसकी माँ को समझ में आ गया कि चालू अपनी चढ़ा रही है तुझे। और फिर भी देखो उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा, उसने अपनी माँ को तवज्जो ना देते हुए चालू के सपोर्ट में आके और ये बदतमीजी करने शुरू कर दी अपनी माँ के साथ। बार बार माँ समझा रही है, फालतू की बकवास कर रही है वो बार बार, फिर भी माँ समझा रही है, देख कितने अच्छे लागत हैं, देख कितने अच्छे लागत हैं।
उन्होंने एक सार तो किए हैं, जितने भी पुचड़ी बाल होंगे वो तो निकालने ही पड़ते हैं ना जब वो बाल अगर कटिंग करा रहे हो तो। और एकदम से फटाक से उठ गई, वो कह रही है कि लाओ थोड़े से इकसार कर दूं, कहीं ऐसे छोटे बड़े से रह गए हैं। तो कहती नहीं, छोटे बड़े ऐसे फैशन में चलता, मैं नहीं आ रही। इसलिए उन्होंने भी चिढ़कर कहा कि ज्यादा बकवास करेगी तो ऊपर से भी काट देती, जिंदगी भर बाल नहीं कटाऊंगी मैं। तो ये कहा किसने था? वैसे भी तुम कौन सा रिस्पेक्ट इज्जत देती हो अपनी माँ को जो अब दोगी। कहते हैं अब जिंदगी भर मैं इनसे बाल नहीं कटाऊंगी। ऐसे कौन नाई ऐसा होता है जो दिखाता नहीं और ऐसे बाल काट देता है? भाई घर में ऐसे ही कटते हैं। और माएँ जो है, माएँ, फूफी, ताई, चाची, दादी सब ऐसे ही काट देती हैं लड़कियों के बाल। कौन दिखा दिखा के सब कुछ करता है कि नहीं शीशा लेकर आओ, ये तो सैलून में कटवा लेती, इतना तेरे को बुरा लग रहा है तो। जबरदस्ती का कंटेंट क्रिएट करने के लिए कहती है अम्मा आप बाल कटा लो। अम्मा कहती है कहाँ है मेरे बाल? तो फ्रेंड्स आ जाइए, अमरूद खा लीजिए, बहुत मीठी मीठी अमरूद आई हैं। तो आज सबको पार्सल कराकर भेज दीजिए सारे सब्सक्राइबर के यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है खस्ते। जब डॉक्टर खाला घर से आई थी तो वो मेरे लिए खस्ते बनाकर लेकर आई थी, तो मैंने वो खा लिए थे। अब वो ख़त्म हो गए हैं तो फिर मैंने फिर से हुक्म चला दिया, नौकरानी तो है ही डॉक्टर खाला, तो वो वापस से मेरे लिए खस्ते बनाकर रख देंगे। जबकि खस्ते जैसी चीज़ में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और मीठे भी होते हैं और फ्राइड भी होते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, 1-1.5 महीने में हमें कितनी क्रेविंग हुई है कि जितनी भी हमारी पसंद की चीज़ें हैं वो हम सब खा रहे हैं। नॉनवेज हम खा रहे हैं, चटपटा हम खा रहे हैं, मीठा हम खा रहे हैं, तला हुआ हम खा रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ से कोई परहेज नहीं है। बहुत अच्छे बनाती हैं डॉक्टर खाला, और मैं यहाँ पे खड़े खड़े उनसे बात करूंगी, बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी, थोड़ा हाथ पल्ला नहीं हिलाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम अपने हाथों को बिल्कुल भी मत हिलाना, पैरों को बिल्कुल मत हिलाना, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मत हिलाना, तुम बिल्कुल बेड रेस्ट पर हो। खड़े खड़े मैं फ़ोन तो उठा सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर खाला की मदद नहीं कर सकती। कोई कोई इतने मोटे बनाता है, वहाँ पे भोपाल में ऐसे खाते थे वैसे खाते थे, वो बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन पतले अच्छे लगते हैं। मतलब उसमें कमी बेसी भी बतानी है, आता जाता खुद को कुछ नहीं है, दूसरों में कमियां निकाल रही है। हमें भोपाल में वो हम खाते थे ना, तो हमें याद आ गई है भोपाल की। कहते हम जाएंगे भोपाल, और जितने भी हम यहाँ पे अब आ गए हैं, हमारी वहाँ पे दोस्त थे सब, हम सब के घर जाएंगे, चाहे 5 मिनट के लिए जाएं, पर हम सब के घर जाएंगे मिलने के लिए। अब तो हम बड़े आदमी हो गए हैं भाई, अब तो हम सेलिब्रिटी की बहू हैं, एक सेलिब्रिटी की जो है माँ है, एक इन्फ्लुएंसर की माँ है। अब वो तो फेमस हो गई है, अब हमारी बहू बेटी से भी ज़्यादा फेमस हो गई है, जिसको लोग जो है ना बेवकूफ़ समझते थे, वेली समझते थे, जो ड्रॉप आउट थी, जो प्रिंसेस कहलवाना चाहती थी अपने आप को, लेकिन वो दिखने में जो है वो अजीब सी थी, उसके तो दोस्त भी नहीं बना करते थे। और अब वो जो है ऐसी हो गई है कि भाई अब लोग उससे मिलना चाहते हैं, तो अब तो हम जाएंगे अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। हर बार का काम है इस औरत का, हर बार का। खुद ने एक बार मुद्दा उठाया था कि नॉन स्टिक कढ़ाई की कोटिंग निकल जाती है तो ये हार्मफुल होती है, ये ऐसी बीमारी हो जाती है, वैसी बीमारी हो जाती है, और खुद भी यूज़ कर रही है ऐसी हालत में, जबकि प्रेग्नेंट है। पूरा घर उसको ऐसी हालत में यूज़ कर रहा है। फेंक क्यों नहीं देती? इतना पैसा है ना, तो तुम एक काम किया करो, सिर्फ 10 दिन यूज़ किया करो, 10 दिन बाद फिर वापस से फिर से कोटिंग छूट जाएगी, फिर नया ले आओ। तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है भाई, आप तो पैसे वाले हो। लेकिन कढ़ाई की ये हालत बनाई हुई है, और फिर भी उसको बराबर यूज़ कर रहे हैं। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। दूसरों को नसीहत, खुद को फजीयत, ये वो लोग हैं जो दूसरों को बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, और जब खुद की बारी आती है तो ये कर दिखाते हैं। ये ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कढ़ाई की देख लो क्या हालत बना के रखी हुई है, और फिर ज्ञान बांटते हैं लंबा लंबा। बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।